हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे थे एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि 25 जीके जीएस का प्रश्न है ना। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जान रहे हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश से ही मेरिट बनना है ना। और रीजनिंग और मैथ क्वालिफाई है ना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये 41 प्रश्न से है। ऑलरेडी 1 से 20 तक तो मैथ है और 21 से 40 तक रीजनिंग है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा और हम लोग जीके जीएस का देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें 41 कि भारत निर्माण योजना संबंधित है। तो भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है शहरी ढांचागत विकास से। ऑप्शन बी है ग्रामीण ढांचागत विकास से। और ऑप्शन सी है पुलों एवं सड़कों के विकास से। ऑप्शन डी है सूचना और तकनीकी के विकास से। तो देखिए, भारतीय अगर हम बात करेंगे भारत निर्माण योजना संबंधित, तो आपको ग्रामीण, साथ ही साथ ग्रामीण ढांचागत विकास से है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा गया कि भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को, है ना, 16 दिसंबर 2005 का भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी, ठीक है ना। यानी भारत निर्माण योजना ग्रामीण ढांचागत विकास से संबंधित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिजली इंजन से बिल्कुल संबंधित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क डीजल इंजन से संबंधित है। टाटा इंजीनियरिंग वर्क जो कि भाप इंजन से संबंधित है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन, ये आपको इससे संबंधित नहीं है। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है इंटीग्रेटेड कोच इंजन, ये संबंधित है आपका रेल का सवारी डब्बा बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है और उस संग्रहालय के नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस संग्रहालय के नाम है साला रंजन संग्रहालय, जो फेमस है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क सम्मान कौन सा प्रदान करता है। तो जो कोणार्क सम्मान है ना, वह प्रदान करता है उड़ीसा सरकार को, है ना। कोणार्क सम्मान को कौन प्रदान करता है, उड़ीसा सरकार को, उड़ीसा सरकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 45 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे ज़मीन पर का निर्देशन निम्न में से किसने किया था। तो यह जो किए थे वो किए थे आमिर खान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो मधुविता रावत जो कि पोषाहार वैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन बी है इंदिरा चक्रवर्ती उड़ीसा नृत्यगान से संबंधित है। मीरा भाटिया विधिवेता और साध्वी साधन ये गृहिणी चिकित्सा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इंदिरा चक्रवर्ती है, यह उड़ीसा नृत्यगान से सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा चक्रवर्ती उड़ीसा नृत्यगान से सुमेलित तो नहीं है। यह जो संबंधित है, यह जो प्रसिद्ध है, वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पर्यावरणीय से है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। तो यह शामिल है वेल्हा गोवा चर्च और कैथलीड्रग, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वीरता केरल वीरता का पुरस्कार के प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। तो प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा परमवीर चक्र और महावीर चक्र, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और वीरता के मामले में महावीर चक्र को पश्चात वीर चक्र के तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और परमवीर चक्र जो कि सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बाइयों से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है। तो ये जो सही जोड़ा है वह आपको ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो ट्रॉफी से संबंधित किस खेल से है, वह शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई है, याद रखिएगा। और शतरंज बोर्ड में कुल जो है ना 64 खान होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। और खेल खिलाड़ी से संबंधित नंबर 100 पूछे जाते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे वॉलीबॉल में, तो यहाँ पे वॉलीबॉल है, इसमें 6 खिलाड़ी होता है, ठीक है ना। पोलो जो कि पूछा हुआ है 4 खिलाड़ी होता है, ठीक है।
तो ये सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50 का। निम्नलिखित में से कौन सा है, इसमें विचार करना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ है ना। इसके बाद नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ है, यानी बीएसएफ का। तो ये भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ सी नहीं, तीसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी उदयपुर में स्थित है। तो ये जो है वो गलत है, उदयपुर में स्थित नहीं है। ये जो आपको देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर ए ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि 2 वाला सही, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वह निर्मित होता है फोकस पे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फोकस पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है। तो ये जो है ना वो उद्यान कहा जाता है लेकिन वास्तव रूप से उद्यान नहीं है। कलकत्ता के जो ईडन गार्डन है ना इसको, क्योंकि यह एक प्रकार के देखिएगा ना यहाँ पे जो ईडन गार्डन कोलकाता में यह क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना गना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया है। तो ये जो गौरवान्वित किया है वह है सितारा देवी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी 1931 में। याद रखिएगा, आलम आरा बी। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, भारत में प्रथम 3D फिल्म तो माई डियर कुट्टी चाटन है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सांस्कृतिक मान्यताओं मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। तो वह संस्कृति और सापेक्षतावाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था ऑप्शन नंबर 1958 ए में। नेक्स्ट है, यानी नासा का स्थापना कब कह सकते हैं। बिल्कुल, NASA का स्थापना 1958। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि वाशिंगटन DC में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वह है जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है ना वो फिल्म के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है, 4 साल के निरंतर बढ़ते सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कार है। तो आप सभी जानते हैं जो कि खेल पुरस्कार ये हो गया खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी है ना, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद चंद्र खेल अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, और अर्जुन जो अवार्ड है वो दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है ना। पहला अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद दूसरा कहेगा तो अर्जुन अवार्ड। ठीक है ना। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 61, पंडित भीमसेन गुजरात जोशी। ठीक है ना, गुरुराज जोशी ये कर्नाटक के एक भारतीय सांस्कृतिक शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेड ऑफ लॉस किसने लिखा है ना। तो ये किसने लिखा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किरण देसाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र है ना से दर्शाया जाता है। तो जहाँ ब निम्न में से क्या है, तो जो ब निम्न में से पूछा जा रहा है ना वह क्या है, इसमें ये देखना है। तो जो ब है वह है निर्वात में प्रकाश की गति। ठीक है ना। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में टाइम्स मैगजीन के किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो ये जो घोषित किया गया है वह आपको किया गया है
व्लादिमीर जेलेस्की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत के 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक जीते हैं 14, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय